चाहे छठवीं पढ़ना, चाहे सातवीं पढ़ना, चाहे आठवीं पढ़ना है, चाहे जो भी पढ़ना है मैथ, आप अगर वो बेसिक ज्योमेट्री आपको नहीं आती तो आप मैथ नहीं लगा सकते। आप बहुत बच्चे इससे भागते हैं क्योंकि उनको बहुत बोझ लगता है, बहुत कंटाल आता है कि यार इतना ऐसा क्या है, ये सब ज्योमेट्री ले लेते हैं बट उस ज्योमेट्री का यूज नहीं हो पाता, 10वीं पास हो जाते हैं, पूरे ज्योमेट्री का एक एक पार्ट का नाम नहीं पता होता कि इसको क्या कहते हैं, इसका यूज कहाँ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट कि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री के बारे में हम जानें, और उसके लिए हम लोग आज शुरू से पढ़ेंगे। क्लास 6 का मैथ है पार्ट 1, इसमें लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स हम पढ़ेंगे और शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करते जाता हूँ, ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन आपको समझाऊंगा क्या होता है। आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, एकदम ध्यान से देखिए, समझिए उसको, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो हैंड रेज करेंगे और समझेंगे, दोबारा से क्वेश्चन करेंगे सर ये क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के अंदर आता है पॉइंट्स। क्या आता है बच्चों, क्या आता है? अब जितना टॉपिक दिया मैं उतना कवर करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बताऊंगा। व्हाट इज द मीन ऑफ पॉइंट्स? पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट्स किसको कहते हैं? पॉइंट्स किसको कहते हैं? पॉइंट्स होता है कि किसी भी नुकीले भाग से अगर हम किसी प्लेन सरफेस पर टच कर देते हैं, उसके स्पर्श से जो हमें आकृति डिजाइनिंग मिलती है उसको हम पॉइंट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन सर? मीन मतलब ये है कि जैसे ये हमारा बोर्ड है, प्लेन है, ये सरफेस कैसा है? प्लेन है। बुक कैसा है? प्लेन है। उस प्लेन सरफेस पर अगर मैं पेन या पेंसिल से या चॉक से टच करता हूँ तो हमको ये क्या रिसीव हो रहा है? पॉइंट। क्या रिसीव हो रहा है? यही पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट का सिंबल बन गया, इसी को हम पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? अब इसका क्या काम है? अब ये पॉइंट से मिल करके ही, अगर मैं बात करूँ दीवार कैसे बना है, तो दीवार भी एक पॉइंट से बना था। पहले एक ईंट है, एक ईंट को एक पॉइंट समझो। अब एक ईंट कैसे बना? उस एक ईंट में भी एक छोटा सा कण होगा, तो बहुत सारे कण मिल करके एक ईंट का निर्माण किया। वैसे ही ये बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का तो बोलते हैं 206 हड्डियां, तो 206 हड्डी भी एक समझिए पॉइंट का ही रोल है, सारे पॉइंट्स मिल करके ही बनते हैं। अब पॉइंट के बाद आता है दूसरा पॉइंट, आता है क्या? लाइन। क्या आता है बच्चों? लाइन। लाइन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा। कौन सा रेखा? किसी का नाम है रेखा? रेखा तो किसी लड़कियों को भी नाम रहता है ना। तो रेखा कैसे बनता है? जैसे एक पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम मैंने रख दिया ए, एक पॉइंट यहाँ पे इसका नाम रख दिया बी। इसको हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड मतलब बढ़ाते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं। जब हम एक दूसरे से मिलाएंगे, मिलाने के बाद हम क्या इसको और आगे ले जा सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल ले जा सकते हैं, ये ले लिया। इसको और इधर ले जा सकते हैं? हाँ सर इसको और इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऐसे डिजाइनिंग को हम बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन में खास बात आपको याद रखना है कि दोनों साइड एरो रहेगा। दोनों साइड क्या रहेगा? एरो। आज के बाद भूलना नहीं है, लाइन में दोनों साइड, दोनों किनारे एरो रहता है। और आपको ये ध्यान देना है कि ये जो लाइन बनता है किससे मिलके बना है? पॉइंट से। एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है? एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा पॉइंट मिल करके ही क्या बनता है? लाइन बनता है। तीसरा पॉइंट आता है आपका लाइन सेगमेंट। क्या आता है बच्चों? लाइन सेगमेंट। क्या आता है बच्चों? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। अब सर ये रेखाखंड क्या है? रेखाखंड, रेखा का खंड कर दो, मतलब रेखा का टुकड़ा। जैसे ये ऊपर रेखा है, अब इस रेखा को मैं कट कर दूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिजाइनिंग हमको कुछ यूं मिलेगा, मतलब 2 पॉइंट मिलेगा और पॉइंट के टुकड़े को, मतलब रेखा के टुकड़े को हम इसका नाम दे सकते हैं ए एंड बी। मतलब हमको याद रखना है कि रेखाखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 किनारे पॉइंट रहेगा और ये रेखा का टुकड़ा रहेगा, मतलब इसी टुकड़े को निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा रेखाखंड। क्या बन जाएगा? रेखाखंड। इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो अभी आपने 3 पॉइंट पढ़ा, पॉइंट्स, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ा? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट। चौथे नंबर पे आता है रेज। क्या आता है बच्चों? रेज। अब सर ये रेज क्या नाम है? रेज किस चिड़िया का नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। किरण भी किसी लड़की का नाम होता है ना। अब ये किरण आता कहाँ से है? रेज कैसे बनता है? रेज आपने देखा होगा, जैसे लाइट जला दो, टार्च जला दो, दीपक जला दो, सूरज देख लो, जिससे जो रोशनी निकलती है उसी को हम रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेज। और रेज हमेशा आपको याद रखना है कि वो 1 साइडेड ही होता है, एक तरफ ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये आपके सामने टॉर्च मैंने जलाया है ना, और टॉर्च जलाओगे बच्चों तो बताओ रेज आगे जाएगा पीछे आएगा? आगे। आगे जाएगा। तो एक ही साइड रहेगा, दोनों साइड रहेगा? एक ही साइड रहेगा। तो ये रेज का एग्जांपल हो गया। जैसे सूरज है, ये सूरज है,
सूरज से जब रेज निकलता है तो क्या सूरज के अंदर जाता है कि बाहर की ओर जाता है? बाहर। तो वन साइडेड मतलब आउटर साइड जाता है ना। ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। इसको सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब होता है ऑरिजिन मतलब पैदा होना। क्या होता है? पैदा होना। बोलते हैं ना आपका ऑरिजिन प्लेस कहाँ है। ऑरिजिन प्लेस मतलब आप कहाँ पैदा हुए हो। तो ऑरिजिन मतलब ये जो रेज निकल रहा है ये कहाँ से पैदा हो रहा है। तो रेज तो सर ये लाइट जब हम जलाएंगे ऑन करेंगे तो यहीं से निकल रहा है सब, है ना, लेंस से। ऐसे सूरज का ऑरिजिन प्लेस क्या है? सूरज ये है बी सेंटर पॉइंट, ये इसका ऑरिजिन प्लेस है और यहाँ से रेज निकल रहा है। अंडरस्टैंड? तो अगर इसका सिंबल बनाना है तो कैसे बनाओगे? जैसे इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये, इसका सिंबल ये, इसका सिंबल कैसे बनाओगे? इसका सिंबल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि रेज में एक पॉइंट रहेगा और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ऑरिजिन। क्या दे देंगे? ऑरिजिन। और यहाँ से एक एरो वन साइडेड मतलब एक ही दिशा में एक एरो रहेगा। तो रेज और किरण में डिफरेंस क्या है कि किरण में लाइन में दोनों साइड एरो रहता है लेकिन रेज में वन साइडेड एरो रहता है। अंडरस्टैंड? ये आपको 4 पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यस सर। आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए जी। यस सर। तो अब आगे हम पढ़ेंगे चौथे बाद पांचवा आता है। जैसे कि बात करते हैं लाइन से हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइन। क्या पढ़ेंगे? पैरेलल लाइन। व्हाट इज द मीन ऑफ पैरेलल लाइन? पैरेलल का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये पैरेलल क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, पैरेलल। जैसे साक्षी भी कंफ्यूज थी, सर ये पैरेलल होता क्या है? पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे के समान, एक के सिमिलर दूसरा लाइन, उसी को हम बोलते हैं पैरेलल। जैसे मेरे बराबर कोई यहाँ पे बगल में खड़ा हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पैरेलल है, मेरे बराबर है। वैसे ही लाइन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पैरेलल लाइन की मैं बात करूँ, बातें मत करो आप लोग। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है बच्चों हिंदी में? समांतर रेखा। समांतर रेखा, देखो इसके मीनिंग में ही आपको अर्थ मिलेगा। हाँ, जैसे समांतर, समान, अंतर, इसका संधि विच्छेद करेंगे हिंदी का, तो हिंदी का संधि विच्छेद आपको ग्रामर में पढ़ने को मिलेगा। अगर मैं इसका संधि विच्छेद कर दूं तो आएगा समान प्लस अंतर, मतलब जिस लाइन के अंदर समान अंतर हो उसी को हम बोलते हैं समांतर रेखा, बोले तो पैरेलल लाइन। जैसे एक लाइन मैंने खींचा है, ये इसका नाम हमने रख दिया AB। खुद ही से जूम कर सकते हैं। अब इसी के ठीक नीचे एक दूसरी लाइन दूसरे हाइट पे मैंने खींच दिया, इसका नाम हमने दे दिया LM। तो हम कहेंगे AB पैरेलल टू LM रेखा। क्यों सर, रीजन बताओ? तो रीजन है बेटा, देखो अगर मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो ये 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस लास्ट तक रहेगा, इनफाइनाइट तक, चाहे जहां पर ये लाइन जाएगी सब पे 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस रहेगा। तो जब ऐसी दो लाइनें जिनके बीच की दूरी समान हो, समान अंतर पे हो, मतलब इसके बीच में अंतर कितना है? 2 सेंटीमीटर का। यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, मैं बीच में नापूंगा तो भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ किनारे में नापूंगा 2 सेंटीमीटर, चाहे मैं इनफाइनाइट चला जाऊं लेकिन इनके बीच की दूरी कभी कम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर रेलवे लाइन, रेलवे का पटरी आपने देखा, दोनों का बीच का दूरी क्या रहता है? सेम रहता है। अगर डिफरेंस कम हो गया तो गाड़ी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, क्योंकि लाइन जब उनका जो लाइन है दोनों पैरेलल, अगर वो कहीं पर कम ज़्यादा हो गया तो गाड़ी का पहिया नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है। इसीलिए पैरेलल लाइन का कितना बड़ा रोल है कि पैरेलल लाइन का थोड़ा सा भी लाइन इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर 2 सेंटीमीटर ये है तो 2 सेंटीमीटर तक इनफाइनाइट तक रहेगा, अंत तक रहेगा, जहां तक जाएगा वहां तक 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, उससे कम होने वाला नहीं है। अगर उससे कम आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पैरेलल लाइन नहीं बोला जाएगा। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा भी अगर कम रहेगा तो भी पैरेलल लाइन आप नहीं बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड? यस और नो? यस सर। तो ये रहा पैरेलल लाइन, इसको हिंदी बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। अब इसके बाद आएगा नॉन पैरेलल लाइन, ठीक है? इसके बाद क्या आएगा? नॉन पैरेलल। साक्षी को नींद आ रही है, क्यों जी? नींद आ रही है ना? नहीं सर। अभी तुमको पैरेलल लाइन का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। मुझे डाउट ही कब था? अच्छा, डाउट नहीं था तुमको? अरे सर ये दूसरा था, वो पहले लाइन नहीं था जो आप कल सिखाए थे ना। चलो अगला पॉइंट 6 पॉइंट, नॉन पैरेलल लाइन। क्या है? नॉन पैरेलल लाइन। आज हम पूरा ज्योमेट्री का अगेन दोबारा पढ़ने जा रहे हैं। नॉन पैरेलल लाइन क्या होता है? नॉन पैरेलल लाइन मतलब होता है असमांतर रेखा। क्या बोलता है? असमांतर रेखा। जैसे एक लाइन AB हमारा ऐसा है, AB, और दूसरा लाइन हमारा मान लीजिए ऐसा है PQ। तो
इसके बीच की दूरी यहाँ पे मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितना बच्चा? 4 सेंटीमीटर। तो ये एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है? नहीं नो सर। ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन ये दूरी यहाँ पे बढ़ के 4 सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस सेम है? नहीं। जब सेम नहीं रहेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन पैरेलल। क्या बोलेंगे? नॉन और पैरेलल। सेम रहता तो क्या बोलते हैं? पैरेलल। समझ में आया? यस सर। ये हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं असमांतर रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? असमांतर रेखा। ठीक, ओके। अब उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या था बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या था है? इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, एक पॉइंट और था इसमें, प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब जैसे ये बोर्ड प्लेन है, सरफेस जिसको बोलते हैं सतह, समतल प्लेन। जैसे कि मैं एक बोर्ड बना दूं, रेक्टेंगल बना दूं, तो ये प्लेन है, प्लेन का डिजाइनिंग। उसके बाद आता है क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या था बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है बच्चों, जरा बता दो मुझे। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं? जब कोई एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करेगी तो हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग है। सर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट मतलब कट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, तो उसका नाम पड़ जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है ये LM, और इस लाइन को कोई एक लाइन काट रही है जैसे R, तो हम बोलेंगे R इज इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ LM। अंडरस्टैंड? जो ये एक दूसरे क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। मतलब एक रेखा थी हमारी LM और उसको एक R लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद आता है मेन पॉइंट इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंकरेंट पॉइंट, व्हाट इज द कंकरेंस लाइन। ये कुछ आपके पॉइंट आपको हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर कंकरेंट लाइन पढ़ेंगे और कंकरेंस पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ कंकरेंस एंड कंकरेंट लाइंस। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे 9वां पॉइंट, पॉइंट ऑफ कंकरेंस पॉइंट ऑफ कंकरेंस, पॉइंट्स ऑफ कंकरेंस एंड एक पॉइंट और है कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस। एक पॉइंट और है कोलिनियर पॉइंट होता है, कोलिनियर पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट। तो ये होगा कोलिनियर पॉइंट। तो आपको 3 बातें इनको सीखना है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस एंड कंकरेंट लाइंस एंड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और आपको देखना है, समझना है, ताकि अब आज के बाद डाउट नहीं रहे। अभी ये छोटी सी बात हमने सबसे पूछा तो कोई बता नहीं पाया कि व्हाट इज द मीन ऑफ कंकरेंट पॉइंट ऑफ कंकरेंस किसको कहते हैं, कंकरेंट लाइन किसको कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं। ठीक है, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ, फिर तीनों पॉइंट को समझाता हूँ। उसके बाद आपको लास्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एंगल के बारे में जानेंगे थोड़ा सा बेसिक। तो इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक डायग्राम मैं इधर बना दे रहा हूँ, 2 बनाना पड़ेगा। PNP SORM ठीक, ये आपका हो गया। अब इसको आपको बनाना है, इसमें बताना क्या 3 पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं, कोई बता सकता है कि बच्चा इसमें कोलिनियर पॉइंट क्या है? एनीबॉडी? किसको पता है? तो बच्चों को खड़ी जैसे बनी। इस ले में कोलिनियर पॉइंट किसको किसको कहेंगे? हाँ, ओ और कौन सा है इसमें कोलिनियर पॉइंट, किसको पता है? साक्षी बता दो।
MOT MOT है, चलो ठीक है, और ROM है, बस। और कोई इनके अलावा कोई बताएगा? बोलो जी। तुमको नहीं पता साक्षी? क्या नाम है? जानवी कपूर, बताइए, बोलिए। कुलिनियर पॉइंट बोला, कुलिनियर। कुलिनियर किसको कहते हैं? कुलिनियर का मतलब होता है कि एक लाइन है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन में जब 3 पॉइंट एक सीधी रेखा में, जैसे 1 2 3, इसको हम बोलेंगे क्या? ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? कुलिनियर पॉइंट। और अगर एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है और लाइन ऐसे जाए, इसको बोलेंगे नॉन कुलिनियर। क्या बोलेंगे? नॉन कुलिनियर। लेकिन अगर तीनों पॉइंट एकदम सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में हो, दैट्स कॉल्ड कुलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? जब पॉइंट एक सीधी रेखा में आएगी तो कुलिनियर पॉइंट, और जब पॉइंट ऊपर नीचे उल्टा सीधा रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, तो उसको बोलेंगे नॉन कुलिनियर पॉइंट। क्या बोलेंगे? नॉन कुलिनियर पॉइंट। तो कुलिनियर पॉइंट अगर इसमें एग्जांपल आंसर देना है तो बोलेंगे RON ऐसे लिखेंगे, एंड दूसरा लिखेंगे कौन सा? MOT। ये दोनों कौन से पॉइंट है? कुलिनियर पॉइंट। कौन से पॉइंट है? कुलिनियर पॉइंट। समझ में आया? कुलिनियर पॉइंट समझ में आया आप लोग को? अब इसके बाद हम दूसरे 2 पॉइंट और है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंकरेंट लाइन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुलिनियर पॉइंट? पॉइंट ऑफ कंकरेंस, पॉइंट ऑफ कंकरेंस, ठीक है। तो चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। अब उसके लिए मैं अलग डायग्राम बनाता हूँ, ठीक। कृपया करके बम मत छोड़िए आप लोग, ठीक। थोड़े लोगों पकड़ा जाओगे, ज़्यादा होगा समझ नहीं आता। उसके लिए देखिए एक डायग्राम है, लास्ट क्वेश्चन आपको बुक में दिया गया है, और इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो चला है एक ही वीडियो के अंदर। जो करते उसको मिला। MCD ABC ये बनाना आना चाहिए आपको। PQ इससे बनाया हूँ। चलिए अब ये आपके सामने डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर आपको पूछा जाए कि बताइए बच्चों कंकरेंस, पॉइंट ऑफ कंकरेंस कौन सा है एंड कंकरेंट लाइंस कौन सा है, तो क्या होगा बताइए? कंकरेंट लाइंस एंड कंकरेंस पॉइंट कौन सा है बताइए जी। काट उठ के सही कर देंगे। साक्षी, शिवानी बताइए इसमें कंकरेंट लाइंस क्या है और कंकरेंस पॉइंट क्या है? ये बहुत छोटी बात है और ये बात आप लोग 4-5 बार पढ़ चुके हो, फिर भी आप भूल जा रहे हैं। अभी आपका एक डाउट क्लियर, कुलिनियर पॉइंट एंड नॉन कुलिनियर पॉइंट, वो तो क्लियर हो गया। अब मुझे बताना है पॉइंट ऑफ कंकरेंस किसको कहेंगे सर, एंड कंकरेंट लाइन किसको कहेंगे? ये 2 बातें आपको इस क्वेश्चन में ढूंढ के बताना है। कौन बताएगा? जानवी तुम बताओगी? बताओ कंकरेंस पॉइंट किसको कहते हैं एंड कंकरेंट लाइंस किसको कहते हैं, बताइए, बोलिए। कंकरेंस पॉइंट है ए और कंकरेंस लाइन ABC, क्योंकि एक पॉइंट उसमें 3 लाइन जा रहे हैं ना, 2 से ज़्यादा, और D भी। आदर्श बेंच मत हिला, कंकरेंस पॉइंट, बेंच मत हिला। PQ है कंकरेंस लाइन। राइट रॉन्ग? फिर से बोलो। कंकरेंस पॉइंट AD है और कंकरेंस लाइन ABC PQ। ABC PQ कंकरेंस लाइन है और अच्छा। AD कंकरेंस पॉइंट, राइट? ठीक है, बैठ जाओ। कंकरेंस पॉइंट है, कंकरेंस लाइंस है, ठीक है। और कोई बताएगा? बताइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हल्का सा, बाकी सही है ओवरऑल।
देखो अब इस डायग्राम को जरा समझो ध्यान से। डायग्राम में आपसे पूछ रहा है क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ कंकरेंस एंड दूसरा कंकरेंट लाइन। इसको आज समझ लीजिए, आज के बाद भूलना नहीं है आपको। कंकरेंट लाइन का क्या मतलब होता है, कंकरेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है। बार बार ये मैं आपको बता चुका हूँ, 3 वर्ड है, कंकरेंस पॉइंट, कंकरेंट लाइन, कोलिनियर पॉइंट। कंफ्यूजन वाला बात है लेकिन डाउट क्लियर है, इसका तो खत्म हो गया डाउट कि जब हमें 3 पॉइंट एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दैट्स कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट है। इस फिगर में ROM एंड MOT दीज आर कोलिनियर पॉइंट। मतलब जब सर किसी सीधी रेखा में 3 पॉइंट, 2 से ज्यादा पॉइंट हमको मिलती है स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। अंडरस्टैंड? मतलब बिना कोलिनियर पॉइंट के एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, तो कोलिनियर पॉइंट जरूरी है स्ट्रेट। जैसे अगर मैं बोलूं एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो लाइन कैसे बनेगा? लाइन तो ऐसे बन रहा है, जिगजैग बन रहा है, तो ये क्या कोलिनियर पॉइंट है? नहीं, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो इसका काम तो हमारा हो गया, ओके, फिनिश हो गया। अब 2 पॉइंट बचा, कंकरेंट लाइन एंड पॉइंट ऑफ कंकरेंस। अगर मैं बात करूं कंकरेंट लाइन का, फर्स्ट ऑफ ऑल कंकरेंट लाइन, तो कंकरेंट लाइन के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि ऐसे लाइंस जो किसी सिंगल पॉइंट से गुजरते हो, पास करते हो, मोर देन टू लाइन, मोर देन टू लाइन, मतलब 2 से ज्यादा लाइन किसी सिंगल पॉइंट से पास करे, गुजरे एक ही बिंदु से, तो उन सभी लाइनों को हम कहेंगे कंकरेंट लाइंस। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो ये A लाइन और ये B लाइन और ये C लाइन, ये तीनों क्या है? लाइन है, क्योंकि दोनों साइड क्या है? एरो लगा है। तो सर एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये, तीसरा लाइन ये। अंडरस्टैंड? और ये तीनों लाइन कहाँ से पास कर रहा है? पॉइंट A से, पॉइंट A से। तीनों एक ही होल से, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो इन तीनों लाइनों को हम बोलेंगे क्या? कंकरेंट लाइंस। क्या बोलेंगे? कंकरेंट लाइन। तो 3 लाइन इधर हो गया, तो सर क्या ये AD, मतलब एक ये लाइन A से लेकर D, ये भी तो लाइन ही है, यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो, तो टोटल कितने लाइन पास हो रहे हैं? 4। अगर नाम दिया जाए तो ABC, लाइन A, लाइन B, लाइन C एंड लाइन AD, these 4 lines are concurrent lines। कौन सी लाइन है? कंकरेंट लाइंस। कहां से गुजर रहे हैं? A पॉइंट से। ओके, ठीक है। दूसरा अब आता है PQ। P है, Q है, मैंने क्या बोला? 2 लाइन से ज्यादा, तो यहाँ पे 2 है, तो तीसरा कौन सा है? AD अगेन, या CD बोल दो या AD बोल दो। एक लाइन तो ये भी है ना, DA या DC, एक लाइन ये है, तो 3 लाइन यहाँ से गुजर रहा है D पॉइंट से। तो ये लाइन P पॉइंट, Q पॉइंट एंड AD, ये तीनों कौन से लाइन है? कंकरेंट लाइन। कौन सी लाइन है? कंकरेंट लाइन याद रहेगा। मोर देन 2 लाइन पासेस फ्रॉम सिंगल पॉइंट्स आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। अंडरस्टैंड? ये हो गया। अब उसको आता है पॉइंट ऑफ कंकरेंस, पॉइंट ऑफ कंकरेंस। अब उसका नाम है पॉइंट, मतलब मुद्दे की बात है, पॉइंट की बात कर रहा है। तो कंकरेंस पॉइंट उसको कहेंगे जहां से मोर देन 2 लाइन पास करें। जैसे पॉइंट A इज अ कंकरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ कंकरेंस। पॉइंट D पॉइंट ऑफ कंकरेंस। सर पॉइंट C होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन पास हो रहा है, एक ये और एक ये। तो मैंने क्या बोला? मोर देन। फोन आ रहा है, कौन आ रहा है? समीर। तो उसको सेव किए थे नहीं आप?